हेलो टीम, मेरा नाम मुनीब पंजाबी है। मैं फोर्ड एकेडमी से हूँ। आज इस वीडियो में हम एफजी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस कहते हैं, और डीलरशिप फोर्ड के एफजी क्यों रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम टीम मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं उनको पहले से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू पता होती है। अब मार्केट की हम जब बात करें और अवेयरनेस की हम बात करें तो ये गेस्ट को किस तरह से पता चलता है, ये अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग सर्विसेज के बारे में पता चलता है। और अगर हम फोर्ड की डीलरशिप के अंदर कुछ अलग करते हैं और फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे गेस्ट की जो लॉयल्टी है और एडवोकेसी है वो किसी तरह से बढ़ जाती है। इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, डीसीआरसी टीम के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और डीसीआरसी टीम किन किन फेजेस में, जैसे हम जानते हैं कि फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस का 6 फेजेस होता है। पहला फेज होता है इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट, दूसरा होता है पर्सनल रिसेप्शन, तीसरा होता है कस्टमर केयर, चौथा होता है क्वालिटी रिपेयर, पांचवा होता है पर्सनल रिटर्न और छठा होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डीसीआरसी किन किन फेजेस में कंट्रीब्यूट करती है और डीसीआरसी का रोल क्या है, उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। तो टीम शुरू करते हैं। सबसे पहला डीसीआरसी का रोल आता है इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट में। इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट में डीसीआरसी टीम बेसिकली रिमाइंडर कॉल्स, इनबाउंड कॉल्स और आउटबाउंड कॉल्स करती है। तो डीसीआरसी टीम अगर इनबाउंड कॉल करती है तो उनको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। डीसीआरसी टीम गेस्ट की कंसर्न्स को और गेस्ट की रिक्वेस्ट को और गेस्ट के प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व करती है। तो पहले हम इनबाउंड कॉल की बात करते हैं, जहां पे डीसीआरसी अपॉइंटमेंट देती है। तो अपॉइंटमेंट डीसीआरसी किस तरह देती है और उनको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले डीसीआरसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि फोन 3 रिंग में आंसर हो जाना चाहिए। फोन उठाते ही वो अपना इंट्रोडक्शन दें, डीलरशिप का नाम बताएं, गेस्ट का नाम पूछें, उसके डिटेल्स अपने सिस्टम में कंफर्म करें। उसके बाद गेस्ट की क्या रिक्वेस्ट है, उसे किस किलोमीटर के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, उसकी अगर कोई अलग कंप्लेंट है, फिर हमारे फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस का जो एनेक्स्चर है इनबाउंड स्क्रिप्ट का, उसको फॉलो करें। अब डीसीआरसी शुरू करती है, गेस्ट की डिटेल्स कंफर्म करती है, उसके बाद उसकी किलोमीटर की सर्विस कौन सी ड्यू है उसके बारे में डिस्कस करती है, उसे पिकअप एंड ड्रॉप ऑफर करती है और उसको टाइम स्लॉट का ऑप्शंस देती है। फिर उसके बाद प्रेफर्ड सर्विस एडवाइजर पूछती है, फिर उसके बाद उसको रिसेप्शन स्टाइल बताती है। फिर अगर गेस्ट रुकना चाहते हैं तो गेस्ट लॉन्च फैसिलिटी के बारे में डिस्कस होता है। गेस्ट नहीं रुकना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया जाता है। सर्विस का कॉस्ट कितना है वो बताया जाता है, कितना वक्त लगेगा वो बताया जाता है, गाड़ी एक्सप्रेस सर्विस के लिए एलिजिबल है तो वो बताया जाता है, कॉल को समराइज किया जाता है और एंड में ऑनलाइन बुकिंग के बारे में हम हमारे गेस्ट को बताते हैं। इसी तरह से आउटबाउंड कॉल के अंदर जब हम रिमाइंडर कॉल करते हैं और गेस्ट को हम ये बताते हैं कि आपकी सर्विस ड्यू है, तो हम हमारे कॉल्स को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन देने के बाद में हम सेम सीक्वेंस में हम अपने कॉल को कंप्लीट करते हैं। ये था इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट का रोल और डीसीआरसी का कंट्रीब्यूशन। दूसरा जो डीसीआरसी का रोल आता है वो कस्टमर केयर में आता है। कस्टमर केयर में जब डीसीआरसी का रोल किस तरह से आता है कि जब गेस्ट हमारी डीलरशिप में आते हैं और आने के बाद में हम जब उनको फैसिलिटी के बारे में बताते हैं, गेस्ट लाउंज फैसिलिटी हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। हम बताते हैं कि हमारे गेस्ट लाउंज में कितना एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वाईफाई हो गया, डिलाइट आइटम्स हो गए और फिर कॉन्टैक्ट बोर्ड हो गया जहां पर गाड़ी का स्टेटस अपडेट होता है, एस्केलेशन मैट्रिक्स हो गया। डीलरशिप में बेसिकली गेस्ट को एक घर वाली फीलिंग देते हैं। तो ये था हमारा दूसरा फेज, जिसमें हम डीसीआरसी का जिसमें रोल आता है। अब इसका जो तीसरा फेज है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो एफजी का छठा फेज है। तो बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो फेज होता है जहां पर डीलरशिप, गाड़ी सर्विस होने के बाद में डीलरशिप को एक कॉल जाता है और वहां पर हम डीलरशिप की तरफ से और फोर्ड की तरफ से हम हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे गेस्ट को ये पूछते हैं कि आपकी सर्विस एक्सपीरियंस किस तरह से थी। अब यहाँ पर कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें फीडबैक अच्छा भी देते हैं और कुछ गेस्ट हैं हमें जो
फीडबैक नेगेटिव देते हैं। तो जो नेगेटिव फीडबैक वाले गेस्ट होते हैं उनका हॉट अलर्ट बनता है, या उनकी अगर कोई कंसर्न होती है तो हम उनको रिजॉल्व करते हैं। और इसको रिजॉल्व करने के भी मतलब तरीके होते हैं। जैसे अगर कोई कंसर्न आती है इमीडिएटली तो डीसीआरसी की टीम जो है इमीडिएटली डीसीआरसी मैनेजर को इन्फॉर्म करती है। डीसीआरसी मैनेजर से अगर वो कंसर्न रिजॉल्व नहीं होता है तो सर्विस मैनेजर, जनरल मैनेजर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी तरह से गेस्ट की कोई कंप्लेन को इनकम्प्लीट ना छोड़ते हुए इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो टीम, इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने जो सिग्नेचर मोमेंट्स के बारे में आपको बताया कि क्या क्या हम डीसीआरसी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, और उसी तरह गेस्ट हमारे जो हैं वो लॉयल रहें और बाहर जाके हमारे एडवोकेट बने। बस ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।